अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। जी सरपंच साहब कहाँ हैं? कहाँ है सरपंच साहब? कहाँ है? और क्या हाल है सरपंच साहब? बढ़िया। खाना खाए हो? आओ खाना खाओ। बस खाना तो चेप लेके आइए ये। खाना तो ऐसे है, पर सुबह फील्ड में निकलता हूँ डोर टू डोर, फिर बैठ के अभी दोबारा निकलना था। और गांव में एक दो शादी का फंक्शन है, उनमें भी जाना था। आओ खाना खाओ। बस आप एकदम किधर से? बस मैं इधर से निकल रहा था, वो आपसे मिलते हैं। आप अच्छा जी, अच्छा चुनाव जी। लड़ रहे हो तो कैसे चल रहा है शेड्यूल आपका? ठीक चल रहा है जी। ऐसा है जी, मैंने पिछले प्लान जब मैं चुनाव मैंने लड़ा तो मैंने गांव के विकास की, प्लीज फिर बात मैंने करते हैं। गांव में विकास की बात की, और गांव में मैंने अच्छा विकास करवाया जी। चाहे किसी फील्ड में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे गांव की गलियां हैं, चाहे बूस्टिंग पंप का काम है, चाहे पानी निकासी का काम है, इस तरह से मैंने बहुत काम किए हैं। और खेलों में भी मैंने अच्छा सहयोग किया है। नशा मुक्ति यानी नशे के खिलाफ भी मैंने अच्छे कार्यक्रम कराए। इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस तरह के जो सामाजिक काम है उनमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उसी के बदौलत मेरे गांव के लोग चाहते हैं भी आपका जो कार्यकाल था वो 3.5 वर्ष तो सही चला, और उसके बाद जो लॉकडाउन की वजह से कुछ काम रह गए, तो लोगों को मुझ में उम्मीद और आशा है भी आप एक अच्छे इंसान हैं और गांव का भला सोचते हैं। तो सच्ची बात ये है कि मैं घर में कम समय दे पाता हूँ, और गांव के विकास के लिए और के लिए मेरी कोई ये नहीं मैं मुझे कोई सरपंच की प्लेट लगानी है या चौधर करनी है। मैं सिर्फ समाज सेवा ही मेरा लक्ष्य है। और यही मैं युवा साथियों के लिए भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, युवाओं के बीच में रहता हूँ। गांव में भी मैं A to Z जितने घर हैं मैं सब बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चे से लेकर सबको जानता हूँ, सबके साथ मेरी राम राम है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, अगर मैंने आपका विकास किया है, अगर मैंने गांव में भाईचारा रखा है, और अगर सही मायने में मैंने गांव की सोची है तो मुझे ज़रूर वोट करें। और अगर मैंने गलत किया है, किसी का बुरा किया है, तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया है किसी का। और दूसरा, जो सरपंच से क्या काम होता है जी, टाइम पे वो कभी भी मेरे घर कोई आए, कोई बच्चा आए, बच्ची आए, बहन बेटी आए, कोई आए, 24 घंटे वो हाजिर रहे उनके साइन करने और करने। तो मैं सच कहता हूँ आपके माध्यम से, मैं 80% साइन अगले के घर जाकर या गली में जाकर, इस तरह से मैंने हर एक आदमी का मान सम्मान किया है, प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान किया है। तो मैं तो अब इधर रानिया जा रहा था तो मैंने देखा पोस्टर लगे हुए हैं आपके गलियों में
ये सरपंच साहब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, आप पहले भी सरपंच रहे, अब दोबारा फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोबारा क्यों लड़ने का आपने मूड बनाया? देखिए जी, एक अच्छा खिलाड़ी 2-4 बार मेडल जीत सकता है। एक अच्छा प्रधानमंत्री अगर सही काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा कोई मुख्यमंत्री दूसरा तीसरा कार्यकाल कर सकता है। अच्छा कोई सरपंच गांव में जो सेवक के रूप में काम करता है, जो विकास करता है, उसको चुनने में क्या दिक्कत है। तो दोबारा मेरा यही है कि मैंने अच्छे काम किए, जो मैंने ये चीज़ चला रखी है ये कंटिन्यू चलती रहे, ये जो कार्यक्रम है और है ये सारे चलते रहे। तो इस तरह से मैंने ये प्रयास किया भी। अभी गांव में क्यों पिछले वर्षों में कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, अभी धीरे धीरे अब जो यंग जनरेशन है और है, तो इस तरह से अब ये जो काम है अब मैंने जो चलाए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये और आगे निकले और आगे जाए, मेरे गाँव का नाम और रोशन हो। सरपंच साहब, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो पूरे जिले में एक मैसेज था कि जोथड़ में जो चुनाव हो रहा है वो बड़े जो चौधरी हैं, यानी कि 400 किला वर्सेस 4 किला, ऐसा कुछ जो चर्चा चली, क्या वो सही थी बात या कैसे मानते हैं इसको? देखिए, जो पिछली बार चुनाव था तो मेरे सामने आदरणीय मनीराम जी हुड्डा, जो कि एक बहुत ही रसूखदार और बड़े मतलब जमींदार थे और उनका बहुत बड़ा रुतबा था। नहीं, ये बात ठीक है क्या, इलाके में ये बात चली? नहीं, बात ये ठीक है, उनका रुतबा था और उनका बेटा मेरे सामने था विक्रम, तो ये बात सच है भी। मैं एक बहुत छोटा, उनके आगे मैं कुछ नहीं था, एक छोटा जिम्मेदार था, लेकिन लोगों ने भरोसा जताया भी है कि यंग लड़का ये कुछ करना चाहता है, तो लोगों ने विश्वास करके मेरे को वोट दिया था। ये बात सच है, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो फिर अब आप बिल्कुल नॉर्मल से मामले में ये कम से कम ये सरपंची रही आपकी, कम से कम किचन तो पक्का कर लेते हैं, इसका तो वैसे ही ऊपर छत ही नहीं पक्की हो पाई। देखिए जी, मेरा लोग सरपंच बनने के बाद पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। देखिए जी, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा एक ही मेन लक्ष्य था कि मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। ये तो मैं नहीं कहता भी 100% मैं भी ईमानदार हूँ। देखो, 100% दुनिया में कोई ईमानदार नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम या ऐसा कोई भ्रष्टाचार इस तरह से मैंने नहीं किया और ना ही मेरी ये कोई उम्मीद है, ना मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मेरा तो एक ही लक्ष्य था भी चलो, मुझे गांव ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव की डेवलपमेंट करूँ। मैं ईमानदारी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत गलियाँ बनाई है। मैंने बड़े बड़े महान जो हमारे योद्धा हैं या जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, भगत सिंह जी हैं या सूरजमल जी, उनके मैंने स्टैचू लगाए, एक संदेश दिया है। और इसके बाद मैंने स्कूल में मैंने इतना ध्यान दिया है हर तरह से, और मैं खुद है ना स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो, इसलिए मैं खुद डोर टू डोर हर क्षेत्र में, आप पूरे गांव में पूछ लेना, मेरा विरोधी भी होगा नहीं, वो भी ये कहेगा भी बच्चा ठीक है, इसने काम किया है। लेकिन क्या होता है जी, हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, जैसे मेरे सामने कैंडिडेट है वो अपनी बात रखेंगे, ठीक है, हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अलग अलग है, ठीक है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो राजनीति जनसेवा का माध्यम है, तो वो मतलब ये हमारा इस तरह से ये चल रहा है जो सर्कल। तो प्रचार में कब जाते हैं हम? मैं प्रचार में सुबह 5 बजे निकलता हूँ और मैं अब आपके सामने आया हूँ, अभी आप पीछे से आगे एकदम मैं आके बैठा ही हूँ, तो मैं डाणिया डूणिया में गया हुआ था, तो मैं रोटी पानी मैं खुद ही, मतलब मेरा चुनाव है ना, मैं चुनाव प्रचार में क्या है मैं खुद जाता हूँ, ताकि मुझे लोग, अगर मैंने कुछ गलत किया तो वो मुझे बता सके आपने ये गलत किया है। उड़ामा देश के अकेले, उड़ामा अकेले में देश के, और दूसरा अगर मैंने ठीक किया है या ये भी होता है सरपंच के चुनाव में कि अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ लेकर के किसी के घर वोट मांगने जा रहे हो, आपने अच्छा काम किया, हो सकता है आपके साथ जाने वाले जो लोग हैं उनसे दूसरा जो वोटर है वो कटता हो, वो आपको फायदा की बजाय नुकसान हो जाए, ये भी एक तरीका है। नहीं जी, मैं बताऊँ क्या है, आज का जो वोटर है या आज का जो समाज है ये नहीं चाहता हुड़दंग हो, ढोल नगाड़े हों या इस तरह से, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं तो एक ही मानता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, कि आप अपने हिसाब से वोट मांगो, आपका हक है, प्रत्येक कैंडिडेट का हक है, प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि मैं बनना एक न, लेकिन आप जाओ सही बात रखो, वहाँ हुड़दंग करना, वहाँ भीड़ लेके जाना या इस तरह से करना, अगले के 100 मजबूरियाँ होती है, 100 बातें होती है, तो अकेले में 100 बात करता है। मैं तो ये चाहता हूँ वोटर सब समझदार है, गांव समझदार है, लोग समझदार है, कोई ये तो है नहीं कि आजकल किसको गलाया जाए, वो तो पर्दे के पीछे उस टाइम उसने सोचना है कौन सही है कौन गलत है, किसके पास समय है, कौन खरा उतरेगा, वो तो देखो बटन से ही काम बनेगा। कितने लोग लड़ रहे हैं आपके गांव में? काफ़ी पोस्टर वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। 6 लोग हैं जी। अच्छा, हाँ 6 लोग हैं, मेरे समेत 6 लोग हैं। तो आपको ये लगता है कि आपके जो कार्यकाल में कुछ ऐसी कमियां रहीं जिनको अब दोबारा
आप सरपंच बन रहे हैं तो या चुनाव लड़ रहे हैं तो दोबारा उस कार्यकाल को आगे उसमें वो कमियों को पूरा किया जाएगा? लगता है कुछ कमियां रह गई हों इसी कार्यकाल में? हाँ, कमियां तो देखो जी, कितना ही कार्यकाल मेरे हिसाब से छोटा ही मानो आप, कमियां रह जाती है। जैसे मैंने हमारे गांव की डाड़ियाँ थी कुछ, उनके मैंने रास्ते पक्के करने थे जो ग्राम सभा में हमारे पास हुए हैं, और मैंने डाड़ियों को बूस्टिंग पंप से जोड़ना था जो कि काम बीच में है। इसके अलावा मैंने बैंक शाखा लेके आनी थी गांव में, खेल नर्सरी लेके आनी थी, और एक माननीय MP महोदया को मेरी फाइल दी हुई है जो 60 लाख की लाइब्रेरी की, लगभग वो भी हमारी आएगी। इस तरह की बहुत योजनाएं जो बीच में रह गई, और बहुत से काम हैं। और ये भी है कि मैं 99% तो लोगों तक 7.5 साल में पहुँचा हूँ, हर एक सुख दुख में, लेकिन कुछ जगह नहीं पहुँच पाया तो वो उड़ामा भी आ रहा है। तो सरपंच साहब, कोरोना काल में भी कुछ काम प्रभावित होया होगा क्योंकि 1.5-2 साल तक पूरा वो चलता रहा। देखिए मेरे गांव में सर, कोरोना काल में मेरे गांव में बाबा अमरनाथ जी की गौ माता की दया रही कि मेरे गांव में ऐसा कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा, और लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे गांव के प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक बिरादरी ने रोटियों की व्यवस्था की, लस्सी पानी की व्यवस्था की, शहर में सपोर्ट किया। गांव अच्छा है, सामाजिक गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। तो कितने वोट हैं आपके गाँव में? लगभग 3300 प्लस वोट है। 3300। कितने डलेंगे कितने इस बार? मेरे हिसाब में 95% वोट तो डलने चाहिए, क्यों सीजन है थोड़ा, 5% लोग रह जाएंगे। और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि लोग आपके साथ जाएंगे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? सर मैं तो आश्वस्त हूँ, मेरे पास विश्वास के अलावा कुछ नहीं है, मुझे लोगों पे विश्वास है। अगर मैंने किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा मैंने किसी का नहीं किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दोबारा लौटूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है, क्योंकि मैं समाज के अंदर रहता हूं, और बाकी गांव की मर्जी है जी, जैसा गांव का आदेश होगा मैं स्वीकार करूंगा इसकर। धन्यवाद। चलिए खाना खाइए आप। तो ये थे हमारे साथ सरपंच विनोद सारन जो जोहतर गांव के पहले सरपंच थे और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमने इनका घर आकर के देखा, और पारिवारिक सदस्य हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और पारिवारिक सदस्य नज़र नहीं आ रहे हैं मेरे को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, और इस चुनाव के दौरान thesadknama.com की जो टीम है वो गांव-गांव में जा रही है, और हम जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका किस तरह का शेड्यूल रहता है वो भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।